नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रिज्म और पिरामिड के बारे में, ठीक है? प्रिज्म और पिरामिड क्या है? तो एक मेंसुरेशन का ही 3D चैप्टर है, ठीक है? प्रिज्म और पिरामिड, जो कि पहले कम पूछती थी एसएससी में, लेकिन अब जो है एडिक्विटी और भी जो भी वेंडर आने वाला है एग्जाम में लेने वाले हैं, वो सब में कहीं न कहीं एडिक्विटी जो है पिछली बार जो पूछी है 2025 में जितने भी एग्जाम हुए सब में कहीं न कहीं ये क्वेश्चन प्रिज्म और पिरामिड से देखने को मिले हैं, ठीक है? खास करके सीपीओ में और सीजीएल में, ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। और सीजीएल 2025 में जितने भी शिफ्ट हुए थे, उन सभी में लगभग कहें तो हर शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन, बीच में एक आध क्वेश्चन छोड़ करके लगभग शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो हमने सब क्वेश्चन ले लिया है, जो भी 2025 में पूछा है। दूसरी बात, सीपीओ में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और उम्मीद है कि जीडी में भी ये सब पूछ सकता है प्रिज्म और पिरामिड से, ठीक है? ये हालाँकि ऑब्सोलेटेड चैप्टर है, एक तरह से बहुत ही कम पूछती थी पहले एसएससी, लेकिन अब जो है इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को बताने का प्रयास करूँगा। 30 से 40 क्वेश्चन इसमें हमने प्रयास किया है लेने का, ठीक है? तो इतना अगर कर लिया तो फिर आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है किसी और टीचर का, या फिर किसी और तरह से कोई कंसेप्ट आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला। काफ़ी बेहतरीन ढंग से इसमें समझाए हैं, ठीक है? तो आप पूरा वीडियो को देख लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है? चलते हैं आगे। तो इसमें सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इसमें समझ लेते हैं प्रिज्म और पिरामिड, ठीक है? प्रिज्म एंड पिरामिड, ये कहते हैं किसको है? तो मोटा-मोटी समझ लेते हैं प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर है। प्रिज्म आप लोग समझते होंगे, जो हम लोग का आम तौर पे घर बनता है ना, वो कहीं न कहीं प्रिज्मकार हो बनता है, घनाकार हो, कहे तो आयताकार हो, ठीक है? तो जितना बेस वाला भाग रहता है लंबा-चौड़ा, उतना ही कहीं न कहीं ऊँचाई में भी उतना ही लंबा-चौड़ा होते जाता है कि नहीं? आमतौर पे तो यही होता है, ऐसा तो नहीं, ठीक है, ऊपर में छोटा कभी बन बन जाता है, 2 रूम, नीचे में अगर 5 रूम वाला है तो नी ऊपर में 2 रूम, लेकिन आयताकार या घनाकार ही बनता है। दूसरी बात, पिरामिड में क्या होता है, जो मंदिर आपने देखा होगा, चाहे गाँव में हो मंदिर जो बनते हैं, ठीक है? उसमें या फिर शहरों में भी जो मंदिर होते हैं, ये इस प्रकार से कहीं न कहीं रहते हैं, ठीक है? ये इस प्रकार से ट्रायंगुलर शेप में हो या फिर नीचे में वर्गाकार शेप ज़रूर हो, लेकिन सब के सब जो है एक बिंदु पर उसका शीर्ष मिलता है। यहाँ मिल जाएगा, फिर इस प्रकार से ये भी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से पिरामिड हो गया, मंदिर की तरह, और ये भवन की तरह या घर की तरह प्रिज्म हो गया, ठीक है? अब इसका कुछ फिगर आपको दिखा देते हैं, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो, ये फिगर है प्रिज्म का और ये फिगर है पिरामिड का। तो इसमें प्रिज्म का जो परिभाषा लिखवाए हैं, एक ऐसा त्रिविमीय ठोस जिसके 2 सिरे आकार और माप में बिल्कुल समान होता है। 2 सिरा इसमें आपको अगर नज़र आ रहा होगा तो आप समझ सकते हैं देख करके। ये देखो, ये सिरा है जो ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है? और एक ये सिरा है, और ये वाला, सॉरी, ये सिरा नहीं बल्कि साइड है, भुजा, ये वाला, और एक ये और एक ये। तो यहाँ पे आप देखो, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, यानी 3 भुजा है, ट्रायंगुलर बन रहा है। तो जो ये वाला बेस था यहाँ पे, वही बेस कहीं न कहीं यहाँ पे है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आधार एक है, वो दूसरा भी सेम ही आधार होगा। तो वही कहा कि 2 सिरा या 2 आधार, ये देखो, आकार और माप में क्या हो, बिल्कुल समान होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। इसके अन्य सभी फलक आमतौर पर आयताकार होते हैं, ठीक है? आयताकार होते हैं। अब फलक मतलब समझ पा रहे हो आप? फलक का मतलब हो गया ये वाला भाग, ये यहाँ से नीचे गया है, ये और ये, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ एक फलक हो जाएगा इधर वाला, फिर एक उधर वाला हो जाएगा, फिर एक नीचे वाला हो जाएगा। तो कहीं न कहीं आयताकार होते हैं आमतौर पर, ठीक है? तो इसका कहने का मतलब ये हो गया। पिरामिड एक ऐसी 3D आकृति है जिसके आधार एक बहुभुज और जिसके, देखो यहाँ पे आधार एक ऐसा बहुभुज है
इसका आधार एक बहुभुज होता है जिसके अन्य सभी फलक कहने को देखिए शीर्ष पर हो। देखो ये ट्रायंगुलर शेप है यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ। तो इसका जो शीर्ष से निकलने वाला रेखा है, इसका जो शीर्ष रेखा निकलने वाला रेखा है, यहाँ से शीर्ष से निकलने वाला रेखा, तीनों कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पर मिल रहा है। तो ये कहा शीर्ष बिंदु पर मिलते हैं सभी फलक। ये वाला फलक किसको कहते हैं? तो ये वाला भाग जो है ना पूरा ऐसे, ये फलक, ये भी फलक, और इसके एक पीछे साइड में होगा वो भी फलक, तीनों के तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ। चलते हैं आगे, उम्मीद है समझ में आया होगा। यानी प्रिज्म आप तौर पे देख लो कि घर का जो आकृति है वो कहीं ना कहीं प्रिज्म है। ठीक है, नीचे से ऊपर तक सेम ही रहेगा लगभग जो भी है, और पिरामिड का जो आकृति रहेगा वो रहेगा मंदिर की तरह। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये देखो वर्गाकार प्रिज्म हो गया। वर्गाकार प्रिज्म में क्या कहता है कि ये वाला भाग देखो, ये और ये नीचे में वर्ग बन रहा है तो ऊपर में भी वर्ग बन रहा है। देख लो ये भुजा, ये हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये हाईलाइट कर रहे हैं भुजा को। तो वर्गाकार बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्गाकार नीचे में भी था ऊपर में भी वर्गाकार है, यानी कि आकार और माप में सेम ही रहता है। और सभी फलकों का जो ऊंचाई, सभी फलकों का जो रेखा है वो ऊपरे वाला से मिल रहा है, ये वाला इससे और ये वाला इससे। ठीक है, तो यहाँ भी देख लो ये वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है, ये भुजा है भुजा। लेकिन यहाँ इसमें क्या अंतर था? इसमें चारों भुजा नीचे में सिर से निकल रहा था तो चारों को टच कर रहा था, जितना ऊपर में जितना नीचे में। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस कोना से निकलने वाला जो रेखा है यहाँ पे मिल रहा है, फिर ई कोना से निकलने वाला रेखा ये भी यहाँ पे मिल रहा है, इस कोना से निकलने वाला रेखा यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और ये वाला से निकलने वाला यहाँ पे मिल रहा है, यानी इससे निकलने वाला यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों एक मंदिर की तरह ऊपर में सब एक जगह एक बिंदु पर मिल रहा है चारों रेखा। उम्मीद है समझ में आया होगा, तो अंतर पता चल रहा होगा। चलो, ये पेंटागोनल नहीं है बल्कि ये स्क्वायर प्रिज्म ही आ गया। पेंटागोनल जिसमें 5 भुजा होता है, लेकिन ये 4 ही भुजा वाला है तो वर्ग है। ये देखो ये भुजा 2 3 1 4, तो 4 भुजा नीचे में भी है तो ऊपर में देखो ये अभी तो इस पर डिस्कस किए थे ये वाला। खैर आगे देखते हैं, पिरामिड देखते हैं, पेंटागोनल पिरामिड। 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा, तो 5 भुजा हो गया। लेकिन पांचों भुजा से देखो इसका जो सिर से इस सिर से निकलने वाला जो रेखा है और इस सिर से निकलने वाला, इस सिर से निकलने वाला और यहाँ से निकलने वाला, यहाँ से निकलने वाला कहीं ना कहीं एक बिंदु पे मिल रहा है। जब एक बिंदु पे मिल रहा है इसी को कहते हैं पिरामिड। और ये कैसा पिरामिड है? जब 5 भुजा से निकल रहा है तो पेंटागोनल है। ठीक है, पंचभुज जिसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं। सॉरी क्या हो गया, हाँ, तो ये पंचभुज। ठीक है, ये इस प्रकार से ये पंचभुज का काम करेगा। आगे चलते हैं, ये वाला आप देखोगे तो यहाँ पे देखो हेक्सागोनल कह रहा है। हेक्सागोनल कहने का मतलब है जिसमें 6 भुजाएं हों। ये एक भुजा नजर आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, जिसमें 6 भुजा। अब नीचे में 6 भुजा थी तो भैया ऊपर में भी है, ये देखो 2 3 4 5 6 हो गया, 6 भुजा। तो देख रहे हो ये वाला कोना जो है इस कोने से मिल रहा है, ये वाला कोना ये वाला से मिल रहा है, तो सभी के सभी मिल रहा है बराबर दूरी पर। ठीक है, कहीं भी एक दूसरे से झुक नहीं रहा। ये देखो ये वाला नीचे वाला से यहाँ पे मिल रहा होगा। अब लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हेक्सागोनल में आप इसमें 6 भुजाएं तो है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 भुजा के कोना से देख रहे हो, ये सिर से अगर ये रेखा जा रहा है इस बिंदु पर मिल रहा है, फिर ये वाला कोना से निकल रहा है तो यहाँ मिल रहा है, तो सभी के सभी कहीं ना कहीं जाकर के वहां मिल रहा है एक ही बिंदु पर। ठीक है, तो ये पिरामिड का उदाहरण हो गया जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये 3D हमने आकृति कुछ लिया है AI से। तो ये देखो प्रिज्म का उदाहरण है, ये डाइस की तरह लग रहा है, पासा की तरह, लूडो का जो पासा होता है उसके जैसा। और ये देखो
जो हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं ना मैथ में, वो इसके जैसा है जो कि ये है। फिर इसमें आप देखोगे 3D आकृति है, इसमें कितने भुजाएं हैं? इसमें आपको 4 भुजा दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, ये 1 2 3 4, ठीक है। ये सब के सब एक बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें भी कहीं ना कहीं 4 भुजा, 1 2, एक उधर होगा एक उधर होगा, तो 4 भुजा इसमें भी। ये पिरामिड है, ये क्या है? पिरामिड है। ये भी पिरामिड है, ये प्रिज्म है, ठीक है। ये भी प्रिज्म का उदाहरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूला प्रिज्म का और पिरामिड का। तो प्रिज्म और पिरामिड में फार्मूला में कुछ अंतर ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा आपको, तो बस शॉर्टकट में आपको यहाँ पे हम लिख के बताते हैं। प्रिज्म और सॉरी, इसको याद कैसे रखोगे आप? तो याद रखने का भी काफ़ी सिंपल तरीका आपको हम बताते हैं। देखो, जब भी वॉल्यूम की बात करेगा तो आपने 3D में देखा है, जो भी होता है वो एरिया, बेस एरिया में और आगे जाके गुना हो जाता है। हम उदाहरण सबसे अच्छा लेना चाहेंगे बेलन का, ठीक है। बेलन का अगर उदाहरण हम लें यहाँ पे, बेलन का उदाहरण में क्या हो जाता है, बेलन का अगर आयतन निकालना होता है तो क्या करते हैं? बेस एरिया जो रहता है, बेस एरिया में h से गुना कर देते हैं, ऊंचाई से। बेस एरिया क्या होता है? कहने का मतलब ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? h हो जाता है। यानी इसका जो फॉर्मूला आता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है। ये हो गया। तो इसी तरह से यहाँ भी देखना, आधार का क्षेत्रफल, इसमें भी अगर कहें ना बेलन का आयतन क्या होता है, तो आधार के क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। समझ पा रहे हो? बेस एरिया करने का मतलब सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया में h से गुना कर देंगे, तो बेलन का जो आयतन होगा वही कहीं ना कहीं प्रिज्म का भी आयतन का फॉर्मूला निकलेगा। कैसे? देखो इधर, लेकिन इसमें बेस एरिया अलग हो सकता है। बेस एरिया क्या क्या, इसमें तो सेम है, बेलन में सेम है, एक ही है, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच डायरेक्ट होता है। लेकिन प्रिज्म में सभी अलग अलग हो सकता है। वो ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है, वो त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है। चतुर्भुज में भी बहुत सारे चतुर्भुज आ जाते हैं, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है, सम चतुर्भुज हो गया। तो ये सभी इसका बेस बनेगा। बेस कहने का मतलब आधार बनेगा जिसपे प्रिज्म खड़ा रहेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, जिस तरह से बेलन का आयतन निकला है उसी तरह से यहाँ भी इसका आयतन निकलेगा प्रिज्म का। जो भी बेस एरिया, बेस रहेगा उसका एरिया निकाल दो, एरिया निकाल करके क्या कर दो? ऊंचाई से गुना कर दो, ये हो गया। इसको हम शॉर्टकट में यहाँ पे लिखवा देते हैं। देखो, जब भी प्रिज्म का वॉल्यूम लिखना रहेगा आपको क्वेश्चन बनाते वक्त भी शॉर्टकट में, तो आराम से इसको ऐसे लिख दो, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, इस प्रकार से पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। इसका कहने का मतलब हुआ आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। अब फिर से हम उसी का उदाहरण लेते हैं, बेलन का। बेलन का उदाहरण लेते हैं। अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे आप लोग से तो क्या बताएंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाता है? कहीं ना कहीं इस वाले भाग का परिमाप निकालते हैं, यानी पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। इस वाले भाग का पेरीमीटर और ऊंचाई से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाले भाग का यानी क्या होता है? 2 पाई आर और गुना एच होता है। अब बेलन में बेस जो होता है हमेशा बराबर ही होता है, सर्कुलर बेस होता है, यानी वृत्ताकार बेस होता है। लेकिन प्रिज्म में बेस बदलते रहता है, ठीक है। प्रिज्म में बेस बदलते रहता है, इसलिए कभी आधार वर्गाकार बन जाता है, कभी आयत बन जाता है, कभी ट्रायंगल बन जाता है, कभी समचतुर्भुज, कभी समलंब चतुर्भुज, है ना, कुछ भी बन सकता है उन सभी में जो बोला है। तो आधार का परिमाप में ऊंचाई से गुना कर देंगे, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया जो हो जाएगा प्रिज्म का, वो आधार का परिमाप यानी बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मतलब। अब चलते हैं आगे, टीएसए। टीएसए कहने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है? तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको भी समझ लो जरा, बेलन के उदाहरण से समझ लेते हैं इसको भी। एल एस ए प्लस में 2 बेस एरिया, ठीक है। तो एल एस ए प्लस 2 बेस एरिया कहने का मतलब हुआ लेटरल सरफेस एरिया में दोनों वाला बेस एरिया जोड़ देते हैं, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला भी, उसमें निकल जाएगा पूरा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ। जैसे में यहाँ बेलन का मान लो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसको निकालते हैं और दोनों आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, ऐसे करते हैं। फिर कॉमन लेते हैं पाई आर इंटू आर प्लस एच, है ना, पाई आर इंटू आर, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यहाँ पे हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर दोनों में है, 2 पाई आर कॉमन हो जाता है, आर इंटू एच हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर जो भी बात समझा रहे हैं वो पीछे वाले बेस मान के बता रहे हैं बेलन से। बेलन का अगर आपको फार्मूला याद होगा तो इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब उम्मीद है प्रिज्म वाला जो भी फार्मूला है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब पिरामिड में देखो, पिरामिड में हम ले लेते हैं उदाहरण किसका, हम ले लेते हैं कोन का, यानी शंकु का। ठीक है, शंकु का सबसे बेस्ट उदाहरण होगा। देखो, शंकु का सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कैसे निकला देख रहे हो आप। शंकु का आयतन में कह रहा है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई हो रहा है। तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये नीचे वाला जो बेस है इसका वृत्तीय बेस है, सर्कुलर बेस है, वृत्ताकार बेस है। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। और पिरामिड का अब देखते हैं वॉल्यूम कैसे निकलता है। ठीक है, तो पिरामिड का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो आप, पिरामिड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग उदाहरण लेते हैं शंकु का। और शंकु का उदाहरण लेने से पहले आपको समझा दें, हाँ सर ठीक है, शंकु में आप लोग जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 कहाँ से आया, तो ये जो ऊपर में भाग ये गया है ना तिरछा, उसका आया है। और यहाँ पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये जो आधार इसका सर्कुलर है ना, बेस सर्कुलर है, यानी वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे ऊंचाई से गुना कर दिए हैं, तो इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पिरामिड भी सेम होता है, पिरामिड में 1/3, तो पिरामिड का भी फॉर्मूला यही होना चाहिए आपके हिसाब से, यानी कि सेम होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। यहाँ भी शंकु में भी आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई निकाले हैं। अब इसमें चेंज क्या होता है, तो यही वाला बात क्यों लिख दिया गया है यहाँ पे चेंज क्यों नहीं किया गया है, या फिर शंकु वाला ही क्यों लिख दिया गया, क्योंकि पिरामिड में आधार चेंज होते रहता है। कभी आपका आयताकार मिल जाएगा आधार, वर्गाकार मिल जाएगा जैसे आपको प्रिज्म बता रहा था, ठीक है, या फिर ट्रायंगुलर मिल जाएगा, आयताकार, वर्गाकार, समलंब चतुर्भुज मिल जाएगा, समांतर चतुर्भुज मिल जाएगा, समचतुर्भुज मिल जाएगा, ट्रायंगल मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब इसको शॉर्टकट में लिखने का जो तरीका है वो बता देते हैं। देखो, अगर हम इसका बात करें, चलो इसको कोई पूछेगा कि भैया हमको बता दीजिए पिरामिड का आयतन, पिरामिड का वॉल्यूम, तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे लिख दो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ये शॉर्टकट में लिखने का तरीका है, इसे आप याद रखना, ठीक है। वॉल्यूम बराबर 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया। और जहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया रहेगा, लेटरल सरफेस एरिया, इसमें क्या करना है, 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू तिर्यक ऊंचाई, है ना, ऊंचाई नहीं बल्कि तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई में, अब तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे लिखे हैं, ये देखो, ये एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में 1/2, कहने का मतलब है भुजा/2 है, ठीक है, भुजा/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया, पार्श्व पृष्ठ यहाँ पे निकल गया। अब आधार का परिमाप ये भी बताए थे आपको, जैसे बेलन का उदाहरण लेकर के, उसी तरह से यहाँ भी अगर शंकु का उदाहरण लें, ठीक है, अगर ये हम शंकु बना दें, यहाँ पे शंकु बना रहे हैं, तो शंकु का हम पूछे वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे,
शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। पाई आर एल कहाँ से आया? तो एक ट्रायंगुलर से बनता है कहीं ना कहीं शंकु, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या था? आधार है 2 पाई आर, और ऊंचाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई लेगा, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, तो 2 से 2 खत्म हो गया, पाई आर एल, यही बचेगा शंकु का वक्र पृष्ठ। यानी कि पेरीमीटर से ही इसका वक्र पृष्ठ निकाला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। किससे निकालेंगे? पेरीमीटर से ही। तो यहाँ भी सेम उसी तरह से पेरीमीटर से ही आपको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकलेगा, 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू तिर्यक ऊंचाई। जिस तरह से शंकु में होता है तिर्यक ऊंचाई, है ना, एल होता है, इसमें भी एल होता है। अब एल के बराबर क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में a/2 का स्क्वायर। यानी भुजा जो भी रहेगा दिया हुआ उसका आधा कर देना है उसका, उसके बाद फिर उसे हल करना है, यानी कि निकालना है एल स्क्वायर बराबर। अब चलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है? तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको एल एस ए, यानी कहने का मतलब है वक्र पृष्ठ में एक बेस एरिया जोड़ना है, दोनों नहीं, क्योंकि ऊपर जाकर के सब एक ही बिंदु पे मिलता है, तो दोनों तो नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक जो भी जोड़ना है वो एक ही बेस एरिया जोड़ना है, ठीक है। तो एक बेस एरिया जुड़ जाता है, एक ये हो गया फार्मूला। यानी कि वॉल्यूम पूछेगा तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू तिर्यक ऊंचाई, और टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो वक्र पृष्ठ प्लस में बेस एरिया, या लेटरल सरफेस एरिया प्लस में बेस एरिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 फार्मूला इधर हो गया, 3 फार्मूला उधर हो गया प्रिज्म में। फार्मूला का अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग डायरेक्ट इस पे सवाल जो भी दिया हो उसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलो चलते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखो, यहाँ पे पहला सवाल कह रहा है प्रिज्म से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पढ़ो पहले क्वेश्चन को। प्रिज्म का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। आधार पे विशेषकर ध्यान देना भाई, ठीक है। आधार क्या है सबसे पहले उसको देखना है। तो आधार में क्या बोल रहा है? समबाहु त्रिभुज है। और यदि प्रिज्म की ऊंचाई 12 है, प्रिज्म की ऊंचाई 12 दिया हुआ है, ठीक है। भुज समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। आयतन पूछ रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, वॉल्यूम बराबर लगा दो। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे लिख दो बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। मन ही में बना सकते हैं, उसको लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन शुरू में सीख रहे हो तो लिख दो। तो वॉल्यूम बराबर बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। बेस तो यही है ना, बोला है प्रिज्म का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी को पता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और गुना में ऊंचाई, ये दे देना। तो √3/4 गुना भुजा कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर कर दो। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। तो ये कट जाएगा, 4 दिया के 12, ठीक है। 100 और 300 से गुना कर दो। यहाँ पे 100 10 का स्क्वायर करो 100 होगा, 100 3 से 300, और √3 का मान अगर बैठाना है, हाँ बैठा कर ही दे रहा है, √3 का मान बैठा दो 1.73। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 3 9 गुना कर दो, 70 3 51, 519 आंसर, ठीक है। तो 519 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इतना करने का जरूरत नहीं था भाई, इसको बनाने के लिए बस छोटा सा बेस एरिया सिर्फ देखना है। बेस एरिया क्या है? तो यहाँ पे आराम से लिखो √3/4, आयतन बोलेगा बेस एरिया इंटू हाइट, बस √3/4 ए स्क्वायर। ए के जगह पे अब ये भी मत लिखो भाई, डायरेक्ट 10 का स्क्वायर लिखो और यहाँ पे 12 लिखो। अब यहाँ पे काट दो इसको, 4 के 12, 10 10 100, 100 300, 300 गुना में 1.73। तो इसको गुना करोगे, जीरो से दो, यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब इसको गुना कर दो डायरेक्ट, 70 51, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे, तो इतना करने का जरूरत नहीं है, ये सभी लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी सीख रहे हो तो थोड़ा सा हम लिख दिए, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे इसको ऐसे बना दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज प्रिज्म, एक सेकंड,
चलो, अब दूसरा सवाल हमारे पास है, एक समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार क्या है? आधार पे विशेष ध्यान देना। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है वैसे, ठीक है, 35। तो हम लोग का आधार का क्षेत्रफल निकालने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे वॉल्यूम बराबर क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। और हाइट कितना? 8। इसको गुना कर दो, 8 पचे 40, 8 दिया 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28, 228 आंसर हो जाएगा। कुछ करने का जरूरत ही नहीं, हो गया क्लियर। आगे देखो, अगला सवाल बोल रहा है, एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समषटभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 12 दिया हुआ। क्वेश्चन पढ़ना बढ़िया से, ठीक है। समषटभुज, इस पे ध्यान देना। समषटभुज है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, वॉल्यूम पूछा है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है जी, ठीक है। बेस एरिया समषटभुज भुजा, तो समषटभुज का फॉर्मूला क्या होता है? तो √3/4 भुजा स्क्वायर और गुना 6 से गुना कर दो। 6 भुजा है तो 6 से गुना कर दो। और इसका भुजा कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर कर दो। ऊंचाई कितना है? 16 है, तो 4 चौके 16 काट दो। बाकी जो बच गया उसको गुना कर दो। √3 का मान अगर बैठाना है तो बैठा दो। तो देखते हैं, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। 144 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, गुना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1.73, ठीक है। अब गुना करना है, तो गुना करना है, 6 चौके 24, 24 चौके 96 के 6 हो जाएगा, 24 चौके 96, 96 और 9 कितना हो जाएगा? 103, सॉरी 96 और 9 105, 105 का 10 हो जाएगा, 24 गुना 24 10 34। अब 34 56 आ गया हमारे पास, ठीक है। 34 56 आ गया है। अब हमारे पास गुना करने के लिए रहेगा 1.73। अब यहाँ से दिमाग लगाना है कि किसके करीब में पहुंचेंगे, ठीक है। 34 56 में 1.73 से गुना करना है कि किसके करीब पहुंच जाए। तो क्यों ना हम यहाँ से 17 को उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 1.73 3 को हटा देते हैं, 17 से गुना करना आसान हो जाएगा। 17 छक 102 हो जाएगा, 10 बचेगा, 17 17 बचे 85, 10 95 हो जाएगा, 5 हाथ में 9 बचेगा। 17 चौके 68 और 9 कितना हो जाएगा? 68 और 9 77 हो जाएगा, ठीक है। 77 हो जाएगा, हाथ में 7, 17 ते 51, 7 58। तो ये अब देखना है कि 58 से तो ऊपर ही होगा, जो भी होगा जो, ठीक है। तो 58 से ऊपर किस में है? ये नहीं है, ये वाला है, देख लो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस प्रकार से हल करेंगे इसको। चलते हैं आगे। एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है और प्रिज्म का आयतन पूछ रहा है। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग को निकालना होगा ऊंचाई। तो लेटरल सरफेस एरिया बराबर लिखेंगे यहाँ पे बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। बेस पेरीमीटर नहीं हमको पता है, अच्छा हाँ, बेस पेरीमीटर पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा 4 है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी क्षेत्रफल नहीं, बेस पेरीमीटर। तो बेस पेरीमीटर यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ से हम लोग निकालते हैं बेस पेरीमीटर क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा? 3a यानी 4 तिया के 12 हो जाएगा, 12। और ऊंचाई हम लोग को पता नहीं है, इसके माध्यम से ही तो निकालना है। अब देखो 12 से 12 खत्म हो जाएगा, यानी h बराबर कितना बच जाएगा? 10 हो जाएगा। 12 से 12 कट जाएगा ना ऐसे, तो h बराबर 10 हो गया। अब प्रिज्म का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कैसे निकलेगा? तो समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ पे, √3/4 a स्क्वायर। अब a के जगह पे कितना है जी? 4 गुना 4। ऊंचाई कितना निकल करके आया हमारे पास? 10। तो ये 4 4 खत्म हो गया, 10 चौके 40 √3, 40 √3 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है
आया होगा समझ में, बन जाएगा भी काफ़ी इजीली, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। देखो समलंब चतुर्भुज आ गया, जो बोल रहा था ना बेस कुछ भी हो सकता है, पिरामिड हो चाहे प्रिज्म हो, बेस कुछ भी दे सकता है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना है, यहाँ पे अब दिमाग लगाना है कि समलंब चतुर्भुज जो बेस बनने वाला है उसका क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बेस एरिया बराबर क्या होता है, बेस सॉरी वॉल्यूम बराबर बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी, यानी असमांतर भुजाओं का योगफल। अब समांतर भुजाओं का योगफल कितना दिया हुआ है, 8 है, एक 10 है, और ऊंचाई इसका दिया हुआ है h। ये फार्मूला होता है किसका, समलंब चतुर्भुज का फार्मूला, समलंब चतुर्भुज के एरिया का फार्मूला इतना, और फिर एक और ऊंचाई दिया हुआ था। अब प्रिज्म का जो ऊंचाई दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, यानी कि इसको हम हटा करके 10 लिखेंगे, ठीक है। इसको हटा करके 10 लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 करेंगे। अब कटता है कुछ काट दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 10 और 18, 18 दहाँ के 180/2 9, 90 सही किए हैं। समलंब चतुर्भुज 1/2, अच्छा अच्छा अच्छा। असमांतर भुजाओं का योगफल यहाँ पे 8 और 10 है, इसका ऊंचाई 6 है, तो यहाँ पे हम प्रिज्म का ऊंचाई ले लिए, तो ये ऐसा गलती ना करना। इसका पहले समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल, चलो फिर से बता देते हैं इसको। देखो इस सवाल में कह रहा है कि समकोण प्रिज्म का आधार, अब कोई ये मत समझ लेना कि समकोण बोला तो समकोण त्रिभुज में होगा, नहीं भैया। समकोण बोला है मतलब सभी कोण समान हो, इसके लिए ये बोला है कि जितना प्रिज्म का बेस वाला होगा उतना ही ऊपर वाला होगा। आधार समलंब है, के आधार समलंब, जिसकी समांतर भुजा 8 है और एक कितना है 10 है, और इसकी ऊंचाई समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई जो दिया हुआ है 6 है, और प्रिज्म का जो ऊंचाई है 18 है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो बेस एरिया क्या होता है, यानी वॉल्यूम बराबर बेस एरिया इंटू हाइट होता है। अब बेस एरिया क्या निकल जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है, ये वाला होता है। अब इस पे हल कर दो, 1/2 ए प्लस बी कहने का मतलब समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजा पहला कितना है 8 है, 8 लिख दो। दूसरा कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 लिख दो। और ऊंचाई इसका कितना दिया हुआ ये वाला 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो। और फिर से कह रहा है कि बेस एरिया तो निकल ही गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये वाला, और प्रिज्म का ऊंचाई एक और दिया हुआ है। प्रिज्म का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ था, 18 यहाँ पे लिख दो 18। अब गुना करो जरा, ठीक है, काट दो इसको, 18 54, और गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब गुना कर दो 18 को 72, 18 90 7 97, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा 972, ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ नहीं देखना, बेस एरिया देखो आराम से, वॉल्यूम पूछ रहा है, बेस एरिया में हाइट से गुना कर दो। अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट कर दो। प्रिज्म में, पिरामिड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलो एक और क्वेश्चन आया, एक समकोण प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, यदि प्रिज्म की ऊंचाई इतना है तो घन सेंटीमीटर इसका आयतन क्या होगा। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। अब बेस एरिया क्या है, वर्ग बोला है ना, देखो यहाँ पे एक वर्ग है, कितना सेंटीमीटर भुजा वाला 15 सेंटीमीटर भुजा वाला, और प्रिज्म की ऊंचाई कितना है 8 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले बताओ क्या होता है, 15 का स्क्वायर कर दो, और इसका प्रिज्म का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये 8, 8 लिख दो। 225 में 8 से गुना कर दो, तो 8 25 40 हो जाएगा, 22 8 176, 76 4 80, यानी 1800 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुजाकार और इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से शुरू होती है और प्रत्येक परत के साथ 1 सेंटीमीटर बढ़ती जाती है। देखो यहाँ पे प्रिज्म का जो आधार है वो समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुजाकार है, ठीक है जी। इसकी भुजा 6 है, यानी आधार का जो भुजा है वो 6 है, और इसकी ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर से शुरू होती है, यानी पहला में 1 सेंटीमीटर आया होगा। फिर उसके बाद कह रहा है
शुरू होती है और प्रत्येक परत में, यहाँ देखो, परत के साथ 1 सेंटीमीटर बढ़ती जाती है। अब पहला वाला में तो 1 था, ठीक है, लिख दिए। अब की बार में कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बढ़ गया तो 2 हो गया। अब की बार में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर से कितना हो जाएगा नेक्स्ट में? 4 हो जाएगा। और कह रहा है जिसमें कुल 5 परत है। अभी कितना परत हुआ है? 1, 2, 3, 4 और एक और परत आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो अब टोटल कितना हो जाएगा? ऊंचाई इसका कितना निकल जाएगा? 5, 4, 9, 3, 12, 14 और 1, 15। यानी प्रिज्म कितना ऊंचा हो गया? 15 सेंटीमीटर तक कहीं ना कहीं ऊंचा हो गया हमारे पास। ये ऊंचाई का काम करेगा प्रिज्म का। ठीक है, अब क्या बोला हम लोग से? प्रिज्म का कुल आयतन बताएं। प्रिज्म का कुल आयतन कैसे निकलेगा? सभी लोग को पता है वॉल्यूम बराबर क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज है, बेस एरिया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 6 गुना 6। अब अभी अभी निकल करके आया था प्रिज्म का ऊंचाई, ये देखो प्रिज्म का ऊंचाई कितना निकल करके आया? 15 आया। 15 से गुना कर दो, कट जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, 15 9 135 होता है। और √3 का मान यहाँ पे बैठाने के लिए बोल रहा है 1.732, है ना? ये देखो, अब इतना सारा मान बैठाने का मतलब है कि आपको गुना करने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, है ना? तो इसलिए क्या करो, आप सीधा यहाँ पे 17 को उठाओ और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस में इसका जो भी दिया हुआ आंसर उसे हम मैच करवा लेंगे अपना। तो अब 17 को उठाओ और 17 × 85 से गुना कर दो। 17 × 85 नहीं, 135 से गुना कर दो, 85 गलती से बोला गया। 17 × 85 और हाथ में बच जाएगा 8। 17 × 51, 51 8 59 हो जाएगा। हाथ में कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। 17 × 17, 17 5 22। ठीक है जी, अब 22 हो गया। अब 1 दशमलव बैठ जाएगा 1 अंक के पहले, क्योंकि 17 को ही ले रहे थे ना। अब देखो 229 किसके करीब में है भाई? 229, ये बहुत छोटा पड़ जाएगा इससे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कहीं ना कहीं यही वाला आएगा इसके आसपास में, 229, है ना? ये 3 2 तो ही तो कम लिए थे गुना करने में, तो कहीं ना कहीं यही तो होगा। तो पूरा गुना नहीं करना, इस बात को समझना आपको, पूरा गुना नहीं करना है। जो भी हो जाए अपना 2 अंक उठाओ, गुना करो, किसके करीब में निकले। अगर पूरा गुना करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए 2 संख्या को उठाएं, अपना उस गुना किए, जो आंसर आएगा करीब में मिला लो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है प्रिज्म के जो आधार है, आधार का जो परिमाप वो 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसका कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखो कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों आधारों का संयुक्त क्षेत्रफल ज्ञात करें। सभी को पता है टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 बेस एरिया। हिंदी वाला नहीं लिखने वाले हैं भाई, इसी से समझना आप। टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 200। लेटरल सरफेस एरिया कहने का मतलब है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस 2 बेस एरिया। बेस पेरीमीटर कहने का मतलब है आधार का जो परिमाप दिया हुआ है, आधार का परिमाप कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। अब ऊंचाई भी इसमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये वाला किसका ऊंचाई दिया हुआ है? प्रिज्म के आधार का परिमाप और प्रिज्म की ऊंचाई। तो बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ, प्लस में 2 बेस एरिया, यही पूछ रहा है। ये 200 लिखते चलते हैं। तो अब देखो जरा, 20 ठीक कितना होता है? 160। 160 माइनस कर देंगे 160 तो कितना बच जाएगा? 40। और ये जो 40 हो जाएगा, यही कहीं ना कहीं 2 बेस एरिया, दोनों बेस एरिया पूछ रहा था, 40 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट में कह रहा है त्रिभुजाकार संग्रहण प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज के आकार का है और इसकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात इतना दिया हुआ है 3 4 5। आधार का कुल परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, 54 सेंटीमीटर। प्रिज्म की ऊंचाई भी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल सीधा तौर पे कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन रहेगा इसी तरह से।
फार्मूला लगा दो, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ या लेटरल सरफेस एरिया तीनों का तीनों सेम होता है। लेटरल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस पेरीमीटर इसका दिया हुआ है, ठीक है, और हाइट कितना दिया हुआ 8, तो गुना कर दो, 8 चौके 32, 8 पचे 40 और 3 43, ये हो गया 432। ये अब लग रहा होगा भैया कि ये 3 4 5 था, इसका इस्तेमाल नहीं है, तो हाँ इसका इस्तेमाल कुछ नहीं है, ठीक है, ये बस बिना मतलब के दे दिया यहाँ पे, क्योंकि यहीं से हमारा सब कुछ हो जा रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक लंब प्रिज्म का आधार समलंब है, देखो समलंब फिर से आ गया, जिसकी समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है, यानी दो भुजाओं के बीच की दूरी कहने का मतलब ऊंचाई ही होता है, कितना दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। फिर इसका आयतन भी दिया हुआ है 1731.6। तो आप बनाने का प्रयास करना। वॉल्यूम बराबर बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो बेस एरिया सबसे पहले क्या निकल जाएगा 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ये समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, तो इस पे निकाल लेना अपना। तो एक यहाँ से निकालोगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से 1/2 ए प्लस बी कितना आएगा 15 10 25 और 1 26, और ऊंचाई इसके बीच में 2 दिया हुआ है, 9 दूरी दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ऊंचाई का काम करेगा 13 हो जाएगा, 13 9 117 से, यानी 117 बच जाएगा। और यहाँ पे ऊंचाई हम लोग को पता नहीं है, ये ऊंचाई पूछ रहा है, और इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है कितना दिया हुआ 1731.6 दिया हुआ, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो जीरो कर लो, नहीं तो फिर डायरेक्ट काट दो। अच्छा इसको लिख सकते हैं 13 9 17 से 13 गुना 9, 13 से काट लेते हैं, इसको कट जाएगा उम्मीद है, 13 एकम 13, 4 बचेगा, 13 3 39 बचेगा, 4 बचेगा, फिर से 13 3 39, 39 और 2 बचेगा, यानी 13 दूनी 26, यानी 13 मरतबा ही खत्म हो गया। और 9 से भी कट सकता है मेरे ख्याल से, ये 9 से नहीं कटेगा तो भागा दे दो, अगर 9 से नहीं कटता है तो, ठीक है, बराबर 9 एच। 9 से अगर कटेगा 9 एकम 9, सॉरी हाँ 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो जाएगा, 4 बचेगा, 9 चौको 36, 9 चौके 36 हो जाएगा, अरे हो गया, तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 चौके 36 और 7 9 अठी 72, यानी कि 9 अठी 72, 14.8, ठीक है। तो इस प्रकार से 14.8 आंसर हो जाएगा, कहाँ ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि प्रिज्म की ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाए, आधार का क्षेत्रफल वही रहे, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो भाई, जब भी आयतन में बोलेगा या फिर वक्र पृष्ठ बोलेगा, संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा, सभी में आप जो परसेंटेज वृद्धि है बराबर रहेगा, क्योंकि बेस एरिया और बेस पेरीमीटर की बात कर रहा है। बेस एरिया जो पहला वाला का रहेगा वही सेम दूसरा वाला का रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो 60% बढ़ाने की बात कर रहा है, तो आधार क्षेत्रफल वही रहे, दोनों का आधार क्षेत्रफल अगर सेम है, जैसे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, यहाँ भी बेस एरिया सेम है, यहाँ भी बेस एरिया सेम है, ठीक है। ऊंचाई सिर्फ 60% बढ़ा देते हैं, तो 60% बढ़ाएंगे तो ये 100 से कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, बेस एरिया दोनों सेम है तो कट जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है। तो 60% यहाँ भी कितना बढ़ रहा है 60%, यानी जब भी परसेंटेज में बात करेगा कि इतना बढ़ा दिया जाता है, तो दोनों का जो परसेंटेज है उतना ही सेम रहेगा, सॉरी दोनों का नहीं, जितना बड़ा बोल रहा है 60% बढ़ा दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उतना ही वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी 60%, ठीक है। इसमें और कुछ करने का जरूरत नहीं है, चलते हैं आगे। इसमें कह रहा है एक भंडारण बॉक्स एक समकोण आयताकार प्रिज्म के आकार का है और इसके आंतरिक आयाम 60 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। कुछ नहीं, वॉल्यूम बराबर क्या होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या कह रहा है आयताकार है, आयताकार में क्या होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई में 60 गुना 50 हो जाएगा, और इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ 40, इन सभी गुना कर दो, 6 बजे 30 चौके 120, और यहाँ पे 3 को जीरो आ जाएगा। लेकिन बोल रहा है कितने लीटर आएगा, तो 1000 सेंटीमीटर में कितना होता है 1 लीटर होता है, तो 120
ये 1000 सेंटीमीटर में 1 लीटर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 120 लीटर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। देखो इसमें कह रहा है एक प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 320 है, इसकी ऊंचाई कितना है? 16 है, तो आधार का परिमाप। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? LSA बराबर बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। अब लेटर सरफेस एरिया दिया कितना है? 320 वर्ग सेंटीमीटर। बेस पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? हम लोग से वही तो पूछ रहा है। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। ऊंचाई यहाँ पे 16 दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई यहाँ पे 16 दिया हुआ, तो 16 दूना 32 है ना, 20 हो जाएगा, यानी बेस पेरीमीटर। ठीक है, 20 हो गया, खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखो एक और ये बड़ा क्वेश्चन देख के डरना मत, ये काफी आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहा 6 सेंटीमीटर, पहले क्वेश्चन समझना। 6 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले वर्गाकार आधार, इसका आधार क्या है? वर्गाकार। यहाँ से एक बात पता चला, एक प्रिज्म का निर्माण परतों में किया गया है, इसकी ऊंचाई एक अंकगणितीय क्रम में बढ़ती है, अनुसरण करती है, मतलब अंकगणितीय क्रम में बढ़ती है, जो पहली परत में 6 सेंटीमीटर से बढ़कर चौथी परत में 24 सेंटीमीटर हो जाती है। इस बात पे ध्यान देना, पहला में कितना था? 6 सेंटीमीटर, दूसरा में कितना हो गया? 24 हो गया। अब 6 से 24 हो गया तो कितना कितना बढ़ा होगा बाबू, ये बताओ जरा। 6 से अगर हम बढ़ाते हैं 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, अब बताओ 6 सेंटीमीटर से बढ़कर चौथी परत में ही बोल रहा है कि 24 होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे हो रहा है चौथी परत में 24, 1 2 3 4, चौथी परत में 12 ही हो रहा है, यानी कि 6 से 8 नहीं होगा। अगर हम बढ़ाते हैं इसको 4 10 बढ़ाते हैं 14 18, तब भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब 6 से कहीं ना कहीं 12 बढ़ा होगा, 12 के बाद फिर से 18, 12 6 18, फिर से 24। अंकगणितीय क्रम में कहने का मतलब है जितना पहला था उतना ही दूसरा में भी बढ़ा, तीसरा में भी बढ़ा, चौथा में भी बढ़ा। अब चौथी परत में 24 हो गया इस प्रकार से। अब टोटल कितना इसका सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर हो जाता है। टोटल इसका कितना हो जाएगा बताओ? 18 12 30 और 6 36, 36 4 40 और 20 60, यानी 60 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अब 60 सेंटीमीटर ये बढ़ गया, तो अब इसको आयतन निकालते हैं। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना दिया हुआ है? बेस एरिया क्या है? वर्गाकार है, तो वर्गाकार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला है, 6 गुना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाइट कितना आया? 60 आया, 6 छक 36 छक 216, 216 पर एक जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ पे आप गड़बड़ करोगे तो यहाँ पे आप समझ लेना कि अंकगणितीय क्रम में बढ़ती है, तो 6 अगर 4 भी बढ़ाएंगे तो चौथा स्थान पे जाकर के 24 नहीं होगा। चौथा स्थान पे कह रहा है कि 24 होना चाहिए, चौथे परत पे जाकर 24 होना चाहिए, इसलिए 6 से 12 बढ़ेगा, 18 बढ़ेगा, उसके बाद 24 बढ़ेगा, उसके बाद टोटल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है एक प्रिज्म का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई, आधार एक आयत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या है? दोगुनी है। लंबाई क्या है? चौड़ाई की क्या है? दोगुनी है। या तो ऐसे लिख लो, नहीं तो आप ऐसे लिख लो, लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है? दोगुनी है। ये 1 है तो ये 2 है, रेशियो के रूप में अगर लेना चाहते हो तो। प्रिज्म की ऊंचाई पहली परत में, अच्छा आधार का जो परिमाप दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। आयत है तो सबसे पहले इसको निपटा लेते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 54। ठीक है, तो एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 दूनी का 18 और यहाँ पे 9, क्योंकि रेशियो है तो गुना कर सकते हैं ना। ठीक है, तो लंबाई बराबर 18 लेना है, चौड़ाई बराबर कितना लेना है? 9 लेना है। तो इस बात को समझना, तो लंबाई बराबर 18 हो गया और चौड़ाई बराबर 9 हो गया। तो देखो कह रहा है प्रिज्म की ऊंचाई पहली परत में 17 सेंटीमीटर से चौथी परत में जाते जाते कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। तो अब दिमाग लगाना है कि 17 से कितना घटा होगा। पहला में तो 17 होगा ही होगा, ये श्योर है। दूसरा में कितना होगा कि, तीसरा में कितना होगा, चौथा में कितना होगा कि 11 हो जाए। अब देखो
चौथा में 11 फिक्स है। अगर हम यहाँ पे 15 लेते हैं फिर 13 लेते हैं तो क्या बराबर बराबर इसका डिफरेंस हो रहा है? अंकगणितीय क्रम में यहाँ भी बोला है। अंकगणितीय क्रम में कहने का मतलब है जो अंतर यहाँ है वही अंतर यहाँ है, वही अंतर यहाँ, तो इसलिए कह सकते हैं अंकगणितीय क्रम का फॉलो ये कर रहा, तो इसलिए ये हो जाएगा अंकगणितीय क्रम। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 7 5 12 3 15 और 1 16, हाथ में एक, एक एक 2 और एक 3, एक 4 और एक 5, यानी हमारे पास जो ऊंचाई निकल करके आ गया प्रिज्म का, h बराबर कितना आ गया? 56 आ गया। इतना बात समझ में आया? आगे चलते हैं। अब हम लोग से पूछ रहा है कि इसका भैया वॉल्यूम निकाल के बता दो, तो वॉल्यूम हम ऊपर निकालते हैं, ठीक है। वॉल्यूम हम ऊपर निकालते हैं तो सब कुछ हमारे पास निकल करके आ गया। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा? बेस एरिया क्या आया हमारे पास? आयत है तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का ये वाला काम करेगा, चौड़ाई का ये वाला काम करेगा, तो 18 गुना 9 कर देते हैं। और ऊंचाई का काम कौन करेगा भैया? 56 करेगा, तो 162 हो जाएगा और यहाँ पे 56 हो जाएगा। अब चैलेंज रह गया सबसे बड़ा, इसको गुना करो, इसको ना कर देते हैं। तो इसको गुना करना है, तो गुना करोगे तो 6 दूनी के 12 ये। अब यूनिट डिजिट से यहाँ पे एक ही में आंसर मिल रहा है, देखो यहाँ पे 6 दूनी के 12, यही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा इसको गुना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप सभी को। आगे चलते हैं। कह रहा है एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर है? 56 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। यदि प्रिज्म का 20% भाग तारों के लिए खोखला कर दिया जाए तो ठोस भाग का आयतन बताएं। यानी 20% इसमें से खत्म कर दिया तो बचा हुआ कितना भाग बचेगा? है ना, 80% बचेगा। अब देखो आयतन पूछ रहा है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पे ध्यान देना जरा, त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार क्षेत्रफल 56 है, तो हम लोग को बेस एरिया निकालने का जरूरत ही नहीं है, 56 लिख दो आराम से। हाइट कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ, 15 लिख दो आराम से। और 20% भाग तारों के लिए खोखला किया जाता है, 20% भाग चल गया, खत्म हो गया, तो कितना बच गया? 80% भाग। 80% को 8/10 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। इसको काटो, 2 पचे 10, 3 पचे 15, यहाँ पे 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8 हो गया। अब 4 तिया 12, 12 छक 72, 12 पचे 60 से 60, उन सभी को गुना कर दो, 672 आया, 672, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काफी आसान क्वेश्चन था। देखो एक और आया, आधार का क्षेत्रफल 35 सेंटीमीटर, सॉरी 35% बढ़ा दिया जाता है जबकि ऊंचाई वही रहता है, तो आयतन में कितने % की वृद्धि होगा? तो 35% ही रहेगा, अभी अभी जो चर्चा किए थे, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, ऊंचाई वही रहे, तो आधार का क्षेत्रफल मान लो पहले 100 होगा और बाद में 135 हो गया, ऊंचाई सेम है, तो ऊंचाई सेम है तो कट जाएगा, 35 बढ़ेगा तो इसमें वॉल्यूम भी 35 बढ़ेगा, इसलिए 35% आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है दो समकोण प्रिज्मों की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एक का आधार समषटकोणीय है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और दूसरे का आधार वर्गाकार है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, दोनों आयतनों का अनुपात बताएं, ठीक है। तो दो समकोण प्रिज्म है, ऊंचाई 12 है, 12 दोनों में सेम है भाई, एक का आधार समषटकोणीय है जिसकी भुजा 5 है और दूसरे का आधार वर्गाकार है, ये स्क्वायर है यानी वर्ग है, ठीक है। ये षटकोणीय है, ये षटकोणीय है। षटकोणीय का क्षेत्रफल क्या होता है जी? √3/4, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। अब षटकोणीय है, इसका भुजा कितना दिया हुआ? इसका भुजा कितना दिया हुआ है? जिसकी भुजा 5 है, ठीक है, 5, इसका 5 कर लेते हैं, तो इसका 5 कर लेते हैं, इसको 5 कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। और समषटकोणीय है, इसका वॉल्यूम बेस एरिया इंटू बेस एरिया निकल गया, हाइट कितना? अब हाइट प्रिज्मों की ऊंचाई दोनों का 12 दिया हुआ,
12 है। दो समकोण प्रिज्म की ऊंचाई कितना है? 12। दोनों के लिए 12 काम करेगा, ना कि एक के लिए, ठीक है। इस बात पे ध्यान देना। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर कर दो। और इसमें और कुछ करना है? ऊंचाई, अच्छा वर्गाकार जिसकी भुजा 5 है, 5 है, 5 कर दिए। ऊंचाई अब दोनों के लिए सेम है, तो ऊंचाई दोनों के लिए सेम रहेगा 12। 12 से 12 पहले ही खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से ये वाला भी खत्म हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यानी हमारे पास 3√3 और रेशियो 2 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड। तो दोस्तों ये हो जाएगा फाइनली आंसर, ठीक है। यानी कि 3√3 रेशियो 2, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक प्रिज्म और एक पिरामिड समान आधार और समान ऊंचाई है, प्रिज्म और पिरामिड के आयतनों का अनुपात बताएं, ठीक है। तो आयतन का अनुपात पूछा है प्रिज्म और पिरामिड का। तो प्रिज्म और पिरामिड का, प्रिज्म का आयतन क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास? 3:1, 3:1, ये हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा यहाँ से। तो आगे चलते हैं। कह रहा है कि 4 वर्गाकार पिरामिड नुमा बुर्ज है। देखो 4 वर्गाकार पिरामिड नुमा बुर्ज है, जिसमें से प्रत्येक का आधार कितना है जी? 5 मीटर है, और ऊंचाई कितना है? 7 मीटर है। यदि प्रत्येक बुर्ज को संरचनात्मक भराव के लिए 1.5 गुना आयतन की आवश्यकता है, तो आवश्यक कुल भराव बताएं, ठीक है। वर्गाकार है, 4 वर्गाकार है, और प्रत्येक का आधार कितना है? 5 है, ऊंचाई सबको गुना कर देना और कुछ नहीं करना है। तो आवश्यक कुल भराव, कुल भराव यहाँ समझ रहे हो? कुल भराव कहने का मतलब है कि आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? यानी पिरामिड है, तो ध्यान रखिएगा जरा, यहाँ पे प्रिज्म का फॉर्मूला लगा दोगे गलत हो जाएगा। पिरामिड नुमा है तो पिरामिड का ही फॉर्मूला लगेगा, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। तो 1/3 बेस एरिया। अब यहाँ पे देखना है कि बेस एरिया आधार कितना? 5 दिया हुआ, तो 5 गुना 5 करें। और कितना पिरामिड नुमा है भाई? 4 वर्गाकार पिरामिड नुमा है, उसकी ऊंचाई कितना है? तो 7 है। कटता है, काट दो, गुना होता है, गुना कर दो। लेकिन भराव के लिए 1.5 गुना आवश्यक आयतन की आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं 1.5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कटेगा, 3 पचे 15 और 5 दूनी के 10 कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 5 पचे 25 दूनी 50, 50 सते 350, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे दिमाग लगाना है कि भाई क्या कह रहा है। सिंपली फार्मूला पर बेस्ड सभी के सभी सवाल है, ठीक है। और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में, सीपीओ में, या फिर कोई भी एग्जाम जो 2025 में होगा उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है नेक्स्ट सवाल में एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के आधार की भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर है जी, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फार्मूला लगाओ, LSA बराबर क्या हो जाएगा? प्रिज्म बोला है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट हो जाएगा इस प्रकार से। बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा? आधार की भुजाओं की लंबाई, यानी त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं को जोड़ दो, 5 4 9 3 12 हो जाएगा, 12। और ऊंचाई कितना? 8 हो जाएगा, 12 96। सिंपली फार्मूला, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। कह रहा किसी प्रिज्म का बेस एरिया दोगुना कर दिया जाए तो उसकी ऊंचाई वही रहे तो वॉल्यूम क्या होगा? ये दोगुना ही रहेगा, ठीक है। जैसे परसेंटेज में जितना परसेंट, अगर 10% बढ़ाने के लिए कहता था तो आयतन हो तो वही रह जाता था, वॉल्यूम पूछता तो वही रह जाता था। यहाँ भी वॉल्यूम पूछा है
2 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, 35% बढ़ा दे, 60% बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे, सब का सब वही रहता है। ये 2 गुना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि 2 समकोण प्रिज्मों की ऊंचाई समान है, लेकिन उसके आधार त्रिभुज है, जिसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 2:5 है। तो उसके आयतनों का अनुपात बताएं। और ऊंचाई समान है, उसके क्षेत्रफल बेस एरिया यानी कि 2:5 है, तो 2:5 ही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। रेशियो पूछे, चाहे परसेंटेज पूछे, या फिर गुना गुनी करके बोले, जो रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज, अरे यार क्या बोल रहे हैं, एक समकोण प्रिज्म का आयताकार आधार 8 सेंटीमीटर है जी। ठीक है, और 12 सेंटीमीटर आयाम वाला एक प्रिज्म है। प्रिज्म की ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल प्रिज्म का क्या होता है? टी एस ए बराबर एल एस ए प्लस में 2 बेस एरिया होता है। तो भैया बताओ, एल एस ए कहने का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट हो जाएगा, प्लस में 2 बेस एरिया। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि भैया आयताकार बोला है, और इसका जो आयाम दिया हुआ एक 8 सेंटीमीटर है, एक 20 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अगर आयताकार है तो उसका 12 8 20 दूनी के 40 हो जाएगा, और बेस में पेरीमीटर इंटू हाइट, हाइट कितना है? 20 सेंटीमीटर है, और प्लस में 2 बेस एरिया, 2 बेस एरिया। अब बेस एरिया कहने का मतलब है आयत का क्षेत्रफल। 12 8 96, 96 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 96। तो यहाँ पे गुना करोगे तो 4 दूनी के 800 हो जाएगा, और प्लस में 96 दूनी कितना हो जाएगा? 192, यानी कि कितना हो जाएगा? 992। ये फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट में कह रहा है कि एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समषटभुज है। देखो यहाँ पे समषटभुज बोल दिया है, तो 6 भुजा वाला हो जाएगा, जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। तो षटभुज बोल रहा है, तो √3/4, और इसका भुजा कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, 6 गुना 6 हो जाएगा, और ऊंचाई इसका कितना है? 13। काट देंगे, 4×9 = 36 हो जाएगा, और √3 का मान बैठा कर दे रहा है, तो इसको गुना कर दो, 117 हो जाएगा, गुना 6√3। तो यहाँ पे 117 में 6 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 7×6 = 42, गलत लिख दिया, खैर छोड़ो, इधर लिख देते हैं। 7×6 = 42, इधर से 66 हो जाएगा, 66×4 = 70, और गुना 1.73। तो यहाँ पे बताए हैं कि भाई पूरा पूरा मत गुना करने लगना, गुना करोगे बहुत लेट हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि 17 को उठाओ, 17 से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 17 दूनी के 34 हो जाएगा, 4, और ये 0 है तो 3 हो जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा। अब एक अंक पहले 1193। अब ये देखना है कि भैया किसके करीब आ रहा है, ये किसके करीब में है। देखो यहाँ पे 1536, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर 73 भी ले लेंगे तो। ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा। अब ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, तो ये वाला होगा। ठीक है, 1193 आ रहा है, यानी कि 1200 के आसपास आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक समकोण प्रिज्म का आधार पंचकोणीय है, जिसकी भुजा की लंबाई 8 है, और ऊंचाई कितना है? 13 है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एल एस ए बराबर क्या होता है? एल एस ए बराबर क्या होता है? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। बेस पेरीमीटर, जब देखो भाई सब में फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना या फिर डायरेक्ट कैलकुलेट करना, कर सकते हो, कोई आता क्या मतलब आएगा ही आएगा, इतना समझ लेने के बाद फार्मूला माइंड में सिर्फ होना चाहिए। ठीक है, बार बार इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है, सीधा बेस पेरीमीटर लिख दो। पेरीमीटर यानी बेस क्या है? पंचकोणीय है, तो 5 से गुना कर देना, 8 बजे 40 हो जाएगा, एच कितना? 13, 13 चौके 52 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 चौके 52, इतना लिखने का भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, 13 चौके 52 हो गया, खत्म। इतने सारे सवाल में सब एक ही टाइप का है, मुझे समझ में आया होगा। एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समकोण प्रिज्म है, अरे क्या बोल दिए, एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है, सॉरी, जिसकी भुजाएं क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर। प्रिज्म की ऊंचाई इतना। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, एल एस ए बराबर क्या होता है?
बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस पेरीमीटर कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे बेस तो यही ना है, ये देखो समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, तभी तो बेस पेरीमीटर निकलेगा। बेस पेरीमीटर तीनों भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक भुजा दिया हुआ 40, 41, ठीक है, लेकिन तीसरा भुजा यहाँ पे पता है, नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा, तीसरा भुजा आप लोग जानते हैं ट्रिपलेट होता है 9, 40, 41, तीसरा भुजा 9 हो जाएगा। तो भैया सबको जोड़ दो, 41, 9, 50, 40, 90, और ये हाइट दिया हुआ है 16, 9, 144, ये हो गया 144 आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि समकोण पिरामिड है, चलो पिरामिड बीच में आ गया है, वैसे हम लास्ट में इसको रखे थे लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। पिरामिड का आधार वर्गाकार है, ठीक है जी, वर्गाकार है। ऐसे फिगर बनाने का इसमें जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला याद है, सीधा फटाफट बना दो। जिसकी भुजा की लंबाई कितना है, 10 है, वर्गाकार जिसकी भुजा की लंबाई 10, भुजा मिल गया, ठीक है। ऊंचाई भी दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तिर्यक ऊंचाई काफी आसान क्वेश्चन, तिर्यक ऊंचाई में बताए थे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में ए बटा 2, इसका फार्मूला होता है ये। अब एल के जगह पे देखो तो क्या हो जाएगा, भुजा की लंबाई, यहाँ पे एल तिर्यक ऊंचाई पूछा है, एच की जगह पे कितना है, ये 12 हो जाएगा, और ए बटा 2 कहने का मतलब भुजा की लंबाई का बटा में 2 कर दो, 10 का 2, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जानते हो सभी लोग 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, 13 आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आता होगा। आगे देखते हैं, फिर से आ गया, अब शायद यहाँ के बाद पिरामिड ही मिलेगा देखने को। पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का क्या है, दोगुना है। पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी एल एस ए बराबर में आधार का क्षेत्रफल यानी कि बेस एरिया का क्या है, दुगना होता है, यदि आधार की भुजा 8 सेंटीमीटर है। वर्गाकार, अब 8 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि इसका स्क्वायर निकाले, इसका बेस एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर गुना में 2 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया, 128 आ गया। हम लोग से पूछा क्या है, तिर्यक ऊंचाई पूछा है, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगा पिरामिड का, तो एल एस ए बराबर यानी कि लेटरल सरफेस एरिया होता है पिरामिड का 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, ये होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास कितना आ गया, 128 आ गया, और 1/2 बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर कैसे निकलेगा भाई, अब वर्गाकार है, भुजा दिया हुआ है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, बेस पेरीमीटर, यानी कि 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32, और यहाँ पे एल रह जाएगा, यहाँ से काट दो, 16 दूनी के 32, यहाँ पे 16 कटेगा, 16 8 128, यानी कि एल बराबर कितना आ गया, 8, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, समझ में आया होगा, ठीक है। एक और फिर से पिरामिड वाला आ गया, तो समलंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है जी, वर्गाकार है, ठीक है जी, यहाँ पे देखो, और प्रत्येक भुजा 16 है, तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है, पिरामिड का आयतन पूछ रहा है। पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अब 1/3 बेस एरिया, बेस एरिया कैसे निकल जाएगा, वर्गाकार है तो बेस एरिया 16 गुना 16 कर दो, लेकिन 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 क्या यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, ये तिर्यक ऊंचाई है, देखो यहाँ ये तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट निकालना पड़ेगा, तो हाइट निकालने के लिए फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस, छोड़ो इधर नहीं, इधर लिखते हैं, यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में a/2 का स्क्वायर, ये भी ट्रिपलेट बन रहा है, हम बेकार इसको लिख रहे हैं, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो तिर्यक ऊंचाई तो दिया हुआ है, ठीक है जी, 10 दिया हुआ है, और एच, एच इसमें है नहीं है, एच नहीं है, a/2 कहने का मतलब है यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, अब जानते हो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, इतना उम्मीद है कि आता होगा, 2 मरतबे कटेगा, 16 16 कितना होता है स्क्वायर, 256, और गुना में 2 512, ठीक है, तो 512 फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा। नेक्स्ट में कह रहा है, अच्छा ये वाला तो हो गया है, दोबारा रिपीट हो रहा क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के अंदर बना है, जिसका आधार और शीर्ष, ये देखो आधार और शीर्ष कहाँ स्थित है, शीर्ष के केंद्र में स्थित है, पिरामिड का आयतन बताया। देखो भैया, जब
घन के अंदर में कोई भी चीज है, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं बेस जो होगा वो जो घन का होगा वही होगा। समझ पा रहे हो? तो पिरामिड जो है 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के अंदर बना, 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के अंदर बना जो भी पिरामिड है। तो बेस तो इसका सेम ही रहेगा, 9 सेंटीमीटर वाला ही रहेगा। तो पिरामिड का आयतन बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, कुछ भी बोलते रहे, बेस एरिया इंटू हाइट कर दो। तो 1/3 बेस एरिया अब घन बोल रहा है, तो 9 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और 9 कैसे लेके चला है, तो जो जैसे घन में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होता है, एक लंबाई चौड़ाई अगर ऊंचाई के रूप में देखा जाए तो तीनों तो बराबर ही होता है, तो कहीं ना कहीं ये ऊंचाई का काम करेगा, एक 9 जो होगा, ठीक है, तो यही हो जाएगा। और क्या, 3 3 9 9 में 81 दिया 243, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया यार कमेंट कर देना कहाँ पे दिक्कत हुआ समझाने में, ठीक है, बता देना सभी लोग। किसी समलंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला वर्ग है, यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उस पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एल एस ए बराबर क्या होता है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ओहो, पिरामिड है ना, तो एल हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे होता है। तो देखो अब क्या बोल रहा है, समलंब है ना, तो समलंब पिरामिड का आधार अच्छा वर्ग है, अंत में देखो भुजा वाला वर्ग है, ये समलंब देख करके मत सोच लेना कि आधार इसका समलंब दिया हुआ, नहीं, किसी समलंब पिरामिड का, समलंब मतलब जिसका लंब सभी समान हो, इसका कहने का मतलब ये भी होगा। पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला एक वर्ग है, ये देखो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ, यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है, सब कुछ तो पता है, तो क्या पूछ रहा है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेस पेरीमीटर बटा 2 इंटू एल हो जाएगा। अब एल यहाँ पे नहीं पता, हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो पहले बेस पेरीमीटर निकाल लेते हैं। बेस पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तो ये 16 दिया हुआ है ना, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, तो 16 गुना 4 हो जाएगा। अब एल इसमें नहीं पता है, तो एल निकालना पड़ेगा। एल बराबर क्या, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में ए बटा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला है। अब एल हमारे पास पता है, एल इसका दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एल निकालना पड़ेगा। अब एल निकालने के लिए ऊंचाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 15 स्क्वायर प्लस में ए बटा 2 कहने का मतलब 16 है, 8 यहाँ पे हो जाएगा। अब जानते हो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 हो गया। 16 चौके 64 और 17 में अब गुना करना, ओह 17, 17 चौके 68, 17 छक 102, 102 और 6 108, 1088। अरे क्या गुना कर, गड़बड़ कर दिए क्या, कुछ गड़बड़, अच्छा बटा 2 नहीं किए हैं यहाँ पे, बटा 2 नहीं किए, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे काट दो ऐसे, 8 चौके 32 गुना 17, ठीक है, इसको काटते हैं, यहाँ से इसको खत्म करते हैं, ठीक है, बाकी सब सही है। देखो 2 अठी 16 कट गया, 8 चौके 32 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 17 हो जाएगा, तो 17 दूनी के 34 हो जाएगा, 17 3 51 3 54, 544 फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कुछ बच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 और बच रहे हैं। देखो भाई, पिरामिड का आधार बोल रहा है वर्गाकार है, और आधार के विकर्ण की लंबाई 24√2 है। आधार के विकर्ण की लंबाई देख रहे हो, वर्गाकार है तो इसका आधार तो जो रहेगा वही होगा, वर्गाकार है तो वर्ग का विकर्ण, इसका विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, देखो विकर्ण की लंबाई कितना 24√2 है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है, इसके बराबर कितना दिया हुआ, 24√2 दिया हुआ है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, √2 से √2 खत्म हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो भुजा निकल गया, यानी आधार निकल गया, वो 24 सेंटीमीटर निकल गया है, मीटर में दे लेते मीटर में। पिरामिड का आयतन पूछ रहा है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1728 बराबर में 1/3 बेस एरिया। अब यहाँ पे दिमाग लगाना, बेस एरिया वर्ग है तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, वर्गाकार, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया निकल जाएगा, तो 24 गुना 24 कर दो, और यहाँ पे क्या है, एच काट दो, कटता है तो सब कट ही जाएगा, 8 से ये भी कट जाएगा शायद, 8 दूनी के 16 कटेगा, एक बचेगा, 8 एकम 8,
और 4 8 छक 48, फिर 24 से ये भी कट जाएगा, शायद 9 मरतबे कट जाएगा, 9 मरतबे। फाइनली एच बराबर कितना आ गया? 9। तो एच बराबर 9, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एक लंब पिरामिड का आधार एक 10 रूट 3 है यहाँ पे, ठीक है। 10 रूट 3 यहाँ पे है। समबाहु त्रिकोण है, यानी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। बस इस पे ध्यान देना है कि आधार क्या बोला है इस क्वेश्चन में, बस मेन इंपॉर्टेंट आधार क्या है, ठीक है। आधार समबाहु त्रिभुज है तो उसका भुजा दिया हुआ है, ठीक है। अब पिरामिड का कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पिरामिड का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? टी एस ए बराबर एल एस ए प्लस में बेस एरिया, इसमें 2 नहीं होता बल्कि एक ही होता है बेस एरिया, तो बी ये हो गया। टी एस ए कितना दिया हुआ है? 270 रूट 3, और एल एस ए क्या होता है? 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू एल और प्लस में बेस एरिया। बेस एरिया थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना जरा। 270 रूट 3 रहने देते हैं, यहाँ पे बेस पेरीमीटर निकाल लो। बेस पेरीमीटर क्या निकलेगा बताओ? समबाहु त्रिभुज है तो उसका बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा? भुजा 10 रूट 3 है तो उसका बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा? यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? रूट 3 होता है, तो 10 या 30 रूट 3 हो जाएगा इस प्रकार से। और इसका तिर्यक ऊंचाई हमें पता नहीं है, तिर्यक ऊंचाई ही पूछा है। और बेस एरिया इसका क्या हो जाएगा? यानी कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ है? 10 रूट 3 है, तो 10 रूट 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं। 270 रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा? 15 रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे एल हो जाएगा प्लस में। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 10 100 या 300, ठीक है। अब देखो रूट तीन सब में था, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, कट जाएगा सब, ठीक है। ऐसे काटने आना चाहिए। क्यों, कैसे कट जाएगा? कि रूट तीन यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ये रूट 3 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये कटेगा, 75 चौके 375 कट गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 270, यहाँ पे 75 था, 75 घटा दो लाके इधर, 75 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 195 कहीं ना कहीं बच जाएगा, और यहाँ पे 15 एल बच जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 15 से भागा दोगे, 15 एकम 15, 15 3 45, यानी एल बराबर 13 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, जो फार्मूला था उस पर आराम से रखते चले गए। तो कहोगे इतना लंबा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मान सकते हैं, थोड़ा सा फार्मूला ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो ये इस बात को, एक आध क्वेश्चन रहेगा ऐसा, मेंस लेवल का क्वेश्चन था वो। अब यहाँ पे कह रहा है 6 मीटर ऊंचे एक लंब पिरामिड का आधार है वर्ग है, जिसका विकर्ण कितना है? रूट 1152 मीटर है। तो विकर्ण दिया हुआ आधार वर्ग है, देख लो फिर से वही वाला सेम क्वेश्चन आया, इसके पहले एक और था जो। तो आधार विकर्ण है तो रूट 2a बराबर क्या हो जाएगा? रूट 1152 हो जाएगा। अब a बराबर क्या हो जाएगा? 1152 बट्टा में कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा। इसको अगर हम आयतन पूछा है ना, तो बेस एरिया ऐसा करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1152 बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर, काहे कि इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1152 बटा 2। अब चलते हैं डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। बेस एरिया इंटू क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो बेस एरिया अभी अभी देखो, ए स्क्वायर करने का मतलब वो ऊंचा निकल करके आया, तो 1152 बट्टा में 2 हो गया, और ऊंचाई कितना दे रखा? 6 दे रखा, इसको गुना कर दो, यहाँ पे गुना हो जाएगा, कितना बच जाएगा? गड़बड़ कर दिया क्या? बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया वर्ग का भुजा स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकंड, तो दोस्तों इस सवाल को हम फिर से बनाने का प्रयास करते हैं।
ओ यार, ये इरेज भी नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं ये इसमें कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो √2a बराबर इतना हो गया। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये ठीक तो है। a स्क्वायर बराबर इतना आ गया। और वॉल्यूम बराबर क्या होता है? ओहो हो, 1/3 होता है ना पिरामिड का, 1/3 बेस एरिया। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 1152 बच जाएगा। ठीक है, यहीं पे मिस्टेक हुआ था, 1/3 नहीं किए थे फॉर्मूला में। 1/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 6 से 6 खत्म हो जाएगा, इसका इस्तेमाल नहीं है, सॉरी ये नहीं होगा। 1152 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आ गया, देखो इसमें कह रहा है लंब पिरामिड का आधार क्या है? वर्गाकार है। इसका क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर दिया हुआ है। यदि पिरामिड का आयतन 1296 घन मीटर है तो तिरछी सतह का क्षेत्रफल, तिरछी सतह का क्षेत्रफल यानी एल पूछ रहा है हम लोग से। अब एल कैसे निकलेगा? आयतन दिया हुआ है, यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, पेन चेंज करते हैं जरा। देखो आयतन दिया हुआ, तो वॉल्यूम बराबर क्या है हो जाएगा? बेस एरिया इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे बटा 3 हो जाएगा। पिरामिड है ना, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? 1296 है और बेस एरिया बट्टा में 3 और यहाँ पे एच है। अब बेस एरिया भी क्षेत्र दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे है ना, उसको लिखने का जरूरत नहीं था, उसको हटा देते हैं। ये देखो बेस एरिया की जगह पे लिखा हुआ है, तो उसको जगह पे हम 324 लिख देते हैं। ठीक है जी, पेन ले लेते हैं, 324 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 324 हो गया और यहाँ पे एच हो गया। अब इसको काट दो जरा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। अब इसको कितना मरतब कर सकता है? 12 मरतब कर सकता है, हाँ, तो 12 मरतब कर जाएगा। एच बराबर हमारे पास कितना आ गया जी? 12 आ गया। अब एच बराबर 12 आ गया, थोड़ा सा प्यार से लिखते हैं। ठीक है, एच बराबर 12 आ गया। हम लोग से पूछा क्या? तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए एच तो निकाल गया, तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है, उसके बाद फिर एक भुजा निकालना पड़ेगा। अब भुजा निकालने के लिए ऊपर में ही निकाल लेते हैं। ठीक है, वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है 324। तो स्क्वायर हट के रूट चढ़ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा? 18, 18 का स्क्वायर होता है 324। ए बराबर निकल गया, एच बराबर निकल गया, एल बराबर नहीं निकलेगा। तो एल बराबर निकलेगा तो कैसे निकलेगा भाई? 9, 12, 15। ठीक है, लेकिन लेकिन हम लोग से तिर्यक क्षेत्रफल, अच्छा कुछ गड़बड़ लगता हो गया। तिरछी सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? तिरछी सतह का क्षेत्रफल, अच्छा पार्श्व क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पार्श्व क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? एल एस ए बराबर में 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ पे ट्रिपलेट भी निकालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या करना है? तो एल स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, अच्छा a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल के जगह पे नहीं पता है, एच कितना है? 12 है स्क्वायर, और a/2 कहने का मतलब है 18/2 का करोगे तो 9 हो जाएगा। अब 9, 12, 15 इसका ट्रिपलेट होता है, यानी एल बराबर कितना निकल गया हमारे पास? 15 निकल गया। ये तीनों के तीनों बात हमारे पास सामने आ गया। तो 1/2 हो जाएगा बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा? वर्गाकार है तो उसका वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा हो जाएगा। तो यानी ए बराबर था, भुजा बराबर 18 था, तो 18, पेन चेंज करते हैं, तो 18 था, तो यहाँ पे 18 गुना 4 हो जाएगा। और एल, एल कितना निकल करके आया यहाँ पे? देखो 15 आया, तो यहाँ 15 से गुना कर दो, दोनों में 18 कट जाएगा जी। 9 चौको 36 में 15 से गुना कर दो, 15 छक 90 हो जाएगा, 15 तिया 45, 9। अब ये फाइनली हमारा आंसर आया। दिक्कत कहाँ पे हो रहा था हम लोग को समझने में? हमको लग रहा था तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा था तिर्यक, कहाँ गया? तिरछी सतह का क्षेत्रफल। तिरछी सतह का क्षेत्रफल उसी को पार्श्व क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका मतलब कहने का ये था। ठीक है,
ये हो गया आंसर। चलते हैं आगे। स्टेप बाय स्टेप था, कुछ नहीं था। पहले क्षेत्रफल दिया हुआ था, हम लोग डायरेक्ट पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के देखें कि क्या-क्या डिमांड कर रहा है यहाँ से। तो यहाँ से जो-जो डिमांड किया हमने वो फुलफिल करते गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है? तो इस प्रकार से थोड़ा-सा दिमाग लगाना था, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तिर्यक ऊंचाई का था। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है एक समलंब पिरामिड का आधार जो है 5, 12 और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज है। 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट बन रहा है और ये त्रिभुज है। और इसका आयतन कितना दिया हुआ जी? 330 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगा? तो अब इसका आयतन दिया होता है, आयतन का क्यों नहीं इस्तेमाल कर ले अच्छे से? तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम दिया हुआ है भैया 330, 1/3 बेस एरिया। बेस एरिया कैसे निकलेगा? तो सभी को पता है कि 5, 12, 13 5, 12, 13 जब ट्रिपलेट बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी समकोण त्रिभुज होगा। तो इसका एरिया कैसे निकल जाएगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई निकल जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 बजे 30 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा इसका एरिया। यहाँ पर 30 लिख देते हैं डायरेक्ट। और एच इसमें है दिया नहीं, एच पूछ रहा है, सॉरी तिर्यक ऊंचाई नहीं, एच पूछ रहा है। एच पूछ रहा है, यानी 3 से 3 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, यानी एच बराबर कितना हो गया? 33। आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया मामला। आगे बढ़ जाए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। पेन चेंज करते हैं, व्हाइट लेते हैं जरा। देखो इसमें कह रहा 10√2 सेंटीमीटर विकर्ण के वर्गाकार आधार। इसमें फिर से वर्गाकार आधार गया। समलंब पिरामिड है, यानी समान लंबाई वाला पिरामिड। यदि इसके पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसके तिरछे पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तिर्यक ऊंचाई नहीं भैया, तिरछे पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो तिरछे पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। LSA बराबर क्या होता है? 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू एल। 1/2 बेस पेरीमीटर कैसे निकलेगा? जब इसका विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण के माध्यम से हम लोग निकाल लेते हैं। √2a बराबर क्या हो जाएगा? 10√2 दिया हुआ है, यानी √2 से √2 खत्म हो जाएगा। a बराबर कितना बचेगा हमारे पास? 10 बचेगा। अब तिर्यक ऊंचाई निकालने का प्रॉब्लम रहेगा। a बराबर जब निकल गया 10 तो l बराबर क्या होता है? h² प्लस में a बटा में 2 का स्क्वायर होता है। तो h के जगह पे कितना दिया हुआ है? 12 है, प्लस में a/2 है। a/2 कहने का मतलब भुजा का आधा कर दो। भुजा कितना निकल करके आया? 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा। अब 5, 12, 13 13 ट्रिपलेट होता है जी। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो कहीं ना कहीं ये 13 ही आवेगा। तो अब हमारे पास एल निकल करके आ गया भैया। और बेस पेरीमीटर जानवे करते हो क्या होता है? बेस पेरीमीटर यानी कि कहने का मतलब वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो 10 चौके क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और एल के जगह पे कितना आया? 13 आया। इसको काट देते हैं प्यार से, 2 हो गया, 13 दूनी के 26 हो गया, यानी 260 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। समझ में आया होगा उम्मीद है अच्छे से। चलो जी देखो एक लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो TSA हम लोग से पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? तो LSA प्लस में एक बेस एरिया होता है जी। तो अब TSA पूछा है तो LSA बराबर क्या होता है? 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू तिर्यक ऊंचाई प्लस में बेस एरिया। 1/2 बेस पेरीमीटर कैसे निकलेगा? तो वर्ग है, भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 चौके 40 हो जाएगा। जानते हो ना वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, ये 4 गुना भुजा। तो 10 चौके 40 हो गया। अब तिर्यक ऊंचाई हमको पता है क्या? नहीं पता है जी, वही तो हम लोग को निकालना है। अब तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। L² बराबर क्या होता है? h² प्लस में a/2 का स्क्वायर। देखो बार बार ये लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, हमारा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 5, 12, 13 इसका 13 इसका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से 13 दूनी की 26, ये शायद 13 का मल्टीपल ही आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं, नहीं 360 है।
देखते हैं। तो एल बराबर यानी एच की जगह पे कितना है जी 12 है, 12 का स्क्वायर कर देते हैं। ए की जगह पे कितना है 10 है, 10 का 2 कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर कर देते हैं। तो बताओ एल बराबर अभी अभी निकाले थे 5 12 13 इसका ट्रिपलेट हो जाएगा। एल बराबर 13 निकल गया है, यहाँ पे 13 लिख दो। प्लस में बेस एरिया वर्ग है, तो वर्ग का बेस एरिया यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। चलो जी 100 हो गया। अब इसको काट देते हैं। 20 13 दूनी के 26 260 और प्लस में 100 जोड़ोगे तो 360 ये आंसर हो गया। ठीक है, मालूम है तो फटाफट बन जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक समकोण आयताकार पिरामिड का आयतन 220 घन मीटर है। यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 55 वर्ग मीटर है तो पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये आयतन दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल कर देना है। 1/3 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो 1/3 बेस एरिया, बेस एरिया यानी कहने का मतलब आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, काफी आसान क्वेश्चन बन गया है। और एच हमारे हमसे पूछ रहा है जी, और यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 220। तो काटेगा कुछ तो काट दो भैया, 11 5 55 और 11 दूनी के 22। अभी और कटेगा 5 चौके 20। अभी इस तिरछा तिरछी उधर होके गुना हो जाएगा तो 4 तिया के 12 यानी एच बराबर कितना आ गया 12 आ गया। यानी हमसे यही पूछ रहा था, ऊंचाई पूछ रहा था, 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो खत्म हो गया। और लास्ट में, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा सभी के सभी क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी हमने सवाल बनाए बताएं आप सभी को समझ में आया होगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जो भी आपने अगर पूरा वीडियो देखा है यहाँ तक, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो पढ़ने में। जो बात हमने समझाने का प्रयास किया आप समझे या नहीं, इस बात को जरूर बताइएगा। सब के सब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर था। ठीक है, थोड़ा बहुत लिखावट में कहीं पे ज़्यादा गंदा थोड़ा कर दिया है तो इससे कोई बात नहीं, समझाने के लिए मैथ में इतना होता है। ठीक है, धन्यवाद। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। अब इस पे हमेशा वीडियो इसी तरह से आएगा और हो सके डिजिटल बोर्ड पर भी आ सकता है। आ सकता क्या आएगा, ही आएगा। ठीक है, तो चलो धन्यवाद।